तो रूस के कजान में जो है ब्रिक्स का सम्मेलन चल रहा है। दुनिया के बड़े-बड़े नेता वहाँ पहुंचे हुए हैं और खास तौर से जो बॉडी लैंग्वेज वॉच की जा रही है वो है प्रधानमंत्री मोदी की, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। सवाल ये उठता है कि भारत जो है वो चीन के साथ दो बहुराष्ट्रीय समूहों में है। एक का नाम है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें शामिल होने के लिए जयशंकर साहब जो है पाकिस्तान गए थे कुछ दिन पहले, और अब जो है रूस के कजान में ब्रिक्स का जो है सम्मेलन हो रहा है। तो वहां पर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए हैं, साथ में उनके जयशंकर हैं, अजीत डोवाल हैं और विक्रम मिस्री हैं। तमाम जो उनका जो आला जो दर्जे के जो अधिकारी हैं उनको लेके पहुंचे हुए हैं वहां पर। और जो है कल कल गए जो है वो रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है, ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई है। आज जो है सबकी नज़र है कि चीन के राष्ट्रपति के साथ जो है द्विपक्षीय वार्ता होगी प्रधानमंत्री मोदी की, तो उसमें क्या निकल के आता है, क्या निकल के नहीं आता है। आप लोगों को ये ज़रूर लगता होगा कि जो है ब्रिक्स और एससीओ में हमारे लिए क्या है, माने हम कैसे जुड़े हैं। हम जो हैं भारत के किसी छोटे से शहर, छोटे से गांव, छोटे से कस्बे में रहते हैं, तो हमारा हमारा कैसे उससे जुड़ाव है, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, है ना। ये नेता आपस में कहीं मिल रहे हैं, कहीं दूर देश में कहीं मिल रहे हैं, किसी दूसरे शहर में, तो हमारा क्या उससे जुड़ाव है, हमारा हमारा हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा उसका। तो आपके ऊपर असर पड़ेगा और इसीलिए जो है आपको इसमें रुचि लेनी चाहिए और जो है सही चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब सोवियत यूनियन टूटा तो उसके बाद जो है हम अमेरिका के पंजे में आ गए और अमेरिका जो है हमारे बारे में रिपोर्ट बनाने लगा। हम अमेरिका पर निर्भर हो गए। आज तक हम अमेरिका पे किसी हद तक निर्भर हैं, है ना। पहले जो है भारत से बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो सोवियत यूनियन जाते थे, है ना, पढ़ाई करने के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। और जो है वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करके आते थे। कई बार जो है वो वहाँ से जो है रूसी लड़की से शादी करके आते थे और कई बार जो है वो यहाँ आकर के शादी करते थे और उसके बाद में जो है काफ़ी जो है भारत में जो है तकनीकी जो ज्ञान है उसका जो है बढ़ोतरी हुआ। भारत जो है उसने जो है अंतरिक्ष कार्यक्रम जो है शुरू किया, रूस ने काफ़ी सहयोग किया। भारत के पास आज परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम है, अपना देसी परमाणु पनडुब्बी कार्यक्रम है, उसमें भी रूस ने काफ़ी सहयोग किया है और पुतिन के ही कार्यकाल में। तो इसलिए अगर आज आपका बच्चा जो है अगर इसरो में काम कर रहा है, अगर आज आपका बच्चा जो है वो इसरो का एग्ज़ाम दे रहा है या अगर आज आपका बच्चा जो है वो डीआरडीओ में कहीं जुड़ने का कोशिश कर रहा है, उसमें वैज्ञानिक बनने की कोशिश कर रहा है, या आज आपका बच्चा जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन में जाकर नौकरी पा रहा है, तो उसमें जो है भारत और रूस का सहयोग जो है वो बहुत मायने में है। रूस ने काफ़ी अच्छी मदद की है, हमारे लोग काफ़ी जाते थे, वहाँ के स्टील प्लांट में काम करते थे, अनुभव प्राप्त करते थे। भिलाई स्टील प्लांट में जो है भिलाई में आपको एक एक रशियन कॉलोनी मिलेगी। तो रशियन कॉलोनी इसलिए मिलती थी, रशियन कॉलोनी उसका नाम था, उसके पीछे कारण ये था कि वहाँ पर जो है, जो रूसी तकनीकी जो लोग हैं और जो उनके इंजीनियर्स हैं, वो वहाँ आके रहते थे परिवार सहित। और मेरे ख्याल से 90 के दशक तक जो है, माने 50 के दशक में जो है ये प्लांट लगना शुरू हुआ और उसके बाद जो है उसका एक्सपेंशन हुआ, वो स्थापित हुआ, उसमें कई सारी चीज़ें, कई सारे जो है दिक्कतें भी आई, लेकिन उसके बाद जो है 90 के दशक जो है या 2000 के दशक तक भी जो है कुछ रूसी दिखते थे भिलाई में और उससे ये मालूम पड़ता था कि जो है वो लोगों ने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रह करके जो है प्लांट को चलाने में, उसको चलाने में, उसको मेंटेनेंस करने में, उसके रिपेयर में, उसके ओवरहॉलिंग में जो है काफ़ी उन्होंने जो है सिखाया, पढ़ाया है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आपके बच्चों का भविष्य भी जो है जुड़ा हुआ है इन सभी मीटिंग से और इसलिए जो है आपको भी रुचि लेना चाहिए, आपको भी इसके बारे में समझ थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बाकी आपका अपना विचार हो सकता है। इसमें जो मुख्य बात है वो ये कि आज के दिन में जो है जो भारत को बहुत हद तक मदद करता रहा है और भारत के खिलाफ जो कि बकौल जयशंकर जो है वो कहते हैं और खुलेआम कहते हैं, कई बार कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज तक जो है मॉस्को ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जो कि भारत के हितों के खिलाफ हो। तो उस देश में जाकर के या उस देश के साथ कहीं हम समूह में बैठे हुए हैं, तो हमारा उनके बीच में क्या चल रहा है इसके बारे में जानना, समझना और इसके बारे में बातचीत करना, उसके बारे में हमको कुछ अपने तौर पे समर्थन
जताना जो है ये अच्छा होगा, है ना? ये हमारे अपने लिए और हमारे भविष्य के लिए अच्छा होगा। आज जो नंगापन हम देखते हैं अपने समाज में, ये पहले नहीं था। पहले जो है जो जो लोग जाते थे सोवियत यूनियन जाते थे, वो वहाँ से पढ़ लिख के वापस आते थे और वो अपने संस्कार, अपने परिवार को याद रखते थे और वहाँ से तकनीकी शिक्षा लेके आते थे, तो यहाँ पर जो है समाज को और जो समाज को हर तरह से उन्नत करते थे। लेकिन अब जो चल चल पड़ा है पिछले 30 साल में, 40 साल में, जो अमेरिका के साथ हमारा, चूँकि सोवियत यूनियन टूट गया, तो इसके चलते जो है हमको अमेरिका और बाकी पश्चिमी देशों की तरफ देखना पड़ा और वहाँ से जो है नंगापन और गंदगी जो है वो जो है समाज में पसरती जा रही है और उसके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मीडिया भी जो है वो कहीं न कहीं बहुत हद तक प्रदूषित हो चुका है। अ, तो भारत, जो मैंने शुरुआत में सवाल किया कि भारत और रूस जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको बेसिकली आप इसी तरह समझिए कि रूस को खत्म करने के चक्कर में है अमेरिका और चीन। भारत को मालूम है कि रूस के साथ हमारा जो है अच्छा चलता है, अच्छा जमता है, हमारा उनके साथ लंबे समय से सहयोग रहा है, आगे भी हमारा लंबे समय तक सहयोग रह सकता है। इसलिए रू भारत जो है वो अमेरिका और चीन के इरादों को निष्फल करने में लगा हुआ है। और भारत ये चाहता है कि एक बहुध्रुवीय दुनिया रहे जिसमें अमेरिका और चीन के साथ भारत और रूस भी जो है कम से कम ये 2 देश कम से कम और एक बड़े शक्ति के रूप में उभर के सामने आएँ। आज अगर आप देखेंगे तो एससीओ में जितने भी देश हैं उसमें सबसे मजबूत जो है वो रूस और भारत कहलाएँगे। आज अगर आप देखेंगे ब्रिक्स में अगर आप देखेंगे तो सबसे मजबूत जो है वो कौन कहलाएँगे? आपका जो है भारत और रूस। लेकिन भारत और रूस जो हैं वो चीन के मुकाबले में कहाँ खड़े हैं? चीन आज एक $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। भारत जो है वो $4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचा है, 5 की तरफ बढ़ने की उसकी तेजी से बढ़ने की मंशा है। और रूस जो है, जो कि सबसे बड़ा देश है दुनिया में, सबसे बड़ा देश है और जहाँ पर आबादी कम है और एक ही नेता जो है पिछले 2 दशक से ऊपर जो है वो राज कर रहे हैं। तो यानी कि ये सब कुछ मिला के देखें तो रूस काफ़ी खतरे में है। रूस खतरे में है तो भारत भी खतरे में है, क्योंकि भारत जो है वो रूस के भरोसे ही जो है पूरे एशिया पर जो है अपना एक उसका जो नीति है, अपना नीति जो है वो बनाए रखता है, एक स्थायित्व जो है मिलता है भारत को, वो रूस के स्थिर रहने से ही जो है मिलता है। तो रूस आज जो है वो $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो अगर आप रूस और भारत को मिला लें तो भी जो है आज हम चाइना के सामने कहीं खड़े होने की स्थिति में नहीं है। भारत और रूस को मिला करके आप 6 से $7 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे और इसके उलट जो है 17 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो चीन अकेले है ना? तो इसलिए जो है, जो खतरा है वो ये है कि अमेरिका जो है हथियार के ज़रिए या यूक्रेन को सामने करके जो है, वो लड़ाई के ज़रिए जो है रूस को खत्म करना चाहता है और भारत ये होने देना नहीं चाहता है। उसकी उसी तरह से जो है चीन जो है वो रूस को अपने ऊपर निर्भर करके और ये उम्मीद करके कि कल को जो है, आज नहीं तो कल जो है पुतिन कमज़ोर होंगे, तो उसके बाद जो है पूरे रूस पर जो है पूरे रूस की निर्भरता जो है वो चीन पर हो जाएगी, तो तब जो है वो चीन यहाँ पर अपना अपना मर्ज़ी चला सकता है ना? बिना युद्ध किए। तो वो भी जो है गुलाम बनाना चाहता है रूस को। तो अमेरिका और चीन जो हैं दोनों रूस को गुलाम बनाना चाहते हैं या बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन भारत ये सोचता है कि अगर रूस एक मजबूत राष्ट्र बना रहता है ना? और अगर जो है वो भी अपनी इकोनॉमी को बढ़ा पाए और 5 से 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन पाए और वहाँ पे आबादी थोड़ी बढ़ जाए, तो चीन और अमेरिका अपने आप बैलेंस हो जाएँगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस चक्कर में भारत जो है वो अमेरिका और चीन के साथ जो है कहीं न कहीं एक समन्वय बना करके अपनी इकोनॉमी ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि जो है हम रूस से तेल खरीदते रहें। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि 2022 के पहले जो है भारत और रूस के बीच में तकरीबन 12 या 15 बिलियन डॉलर का जो है सालाना कारोबार होता था। लेकिन 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो उसके बाद 2 ही साल में जो है हमारे बीच का कारोबार जो है वो बढ़ के $65 बिलियन हो गया। 12 से $15 बिलियन जो है हमारे बीच में सालाना कारोबार होता था पहले, तब भी जो है मोदी और पुतिन मिलते थे, तब भी जो है मनमोहन सिंह और पुतिन मिलते थे, तब भी जो है वाजपेयी और पुतिन मिलते थे। लेकिन हर हर बार बात होती थी कि हाँ, हमें व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, व्यापार बढ़ाना है, लेकिन ज़्यादा कुछ होता नहीं था।
लेकिन अब जो है 2022 के बाद जब समझ में आया कि अब रूस अस्थिर हो सकता है, रूस टूट सकता है, तब भारत और रूस ने मिल करके जो है दम दिखाया और दोनों ने जो है 2 ही साल में जो है $65 बिलियन का जो है व्यापार किया। इसमें आज भी 3 से 4 बिलियन डॉलर जो है वो भारत की तरफ से निर्यात होता है और उधर से जो है 60 या 62 बिलियन डॉलर जो है उधर से व्यापार उधर से निर्यात होता है। तो हम घाटे में हैं लेकिन उसको फायदे में बदल रहे हैं मोदी सरकार क्योंकि हम वहां से तेल खरीदते हैं, उसको जो है हम दुनिया भर में बेचते हैं और भारत में जो तेल बिकता है वो सस्ता तेल रहता है, रूसी सस्ता तेल रहता है लेकिन उसमें एथेनॉल मिला रहता है। इसका मतलब ये है कि हम रूसी तेल जो है जितना हम खरीद रहे हैं वो सब का सब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए जो है हम अ, अ, रूस के साथ व्यापार में घाटे में होते हुए भी हम फायदे में, क्योंकि बाकी दुनिया जो है हमसे खरीद रही है। कई सारे छोटे देश जो हैं, जो महँगा तेल नहीं खरीद सकते हैं, वो भारत से खरीदते हैं, जिससे कि अमेरिका की पाबंदी उन पर ना लग सके क्योंकि वो तो भारत से खरीद रहे हैं, वो तो रूस से नहीं खरीद रहे हैं, है ना? तो इस तरह से जो है भारत ने बिल्कुल तय किया हुआ है कि रूस को जो है टूटने नहीं देना है, अस्थिर होने नहीं देना है और अगर एक ठीक-ठाक शक्ति बन गई, अगर रूस जो है एक स्थिर जो है शक्ति बन गई, तो चीन को भी दबाने में आसानी होगी और भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभी पश्चिमी देशों में जा रहे हैं, अमेरिका और कनाडा में जाकर के मार खा रहे हैं या कनाडा में जाकर के उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है ना? तो एक और ऑप्शन जो है बन जाएगा पहले की तरह, जो 90 के पहले जो है यहाँ के कई सारे छात्र-छात्रा जो हैं वो जाते थे वहाँ पे स्टील प्लांट में नौकरी करने जाते थे या वहाँ पर जो है पढ़ने-लिखने जाते थे। मेडिकल की पढ़ाई तो आप समझिए कि यूक्रेन जैसे देश में जिसके बारे में ज़्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे। भारत में कितने लोग हैं जो यूक्रेन को जानते होंगे, उसको नक्शे पे दिखा सकते होंगे। लेकिन यूक्रेन में जो है 20,000 छात्र थे हमारे। वो मालूम पड़ा जब वहाँ युद्ध शुरू हुआ, तो 20,000 के आस-पास जो है लड़के-लड़कियाँ वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। तो इस तरह से जो है भारत अपने लिए ऑप्शन जो है बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, भारत अपने लिए मुसीबतें कम करने की कोशिश कर रहा है और भारत जो है वो अमेरिका और चीन की जो उग्रता है उसको भी दबाने के लिए रूस को जो है मजबूत करने के चक्कर में है। तो ये जो है कहीं न कहीं एक मामला है, इसके लिए जो है कोई कुछ भी कहे लेकिन आपको जो है इस बारे में जो है सजग रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, जनमत तैयार करना चाहिए कि हमें रूस को मजबूत करना है क्योंकि चीन और अमेरिका जो हैं वो पहले रूस को खाएँगे और उसके बाद में फिर वो भारत को खाएँगे, है ना? तो इसलिए भारत तक बात पहुँचे ही ना, इसके लिए जो है रूस को जो है कमज़ोर होने नहीं देना है। तो ये जो है कहीं न कहीं एक ब्रिक्स का जो है और एससीओ का जो है पूरा गणित है और इसको जो है अगर आप समझते हैं तो और इसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए।